लेथल, चलो बताओ इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्रेवलेंट, फैटल, रिग्रेट, एबॉर्टिव, फटाफट बताओ। लीथल मीन्स घातक, डेंजरस, फैटल बोल सकते हो तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फैटल। डेडली एक वर्ड हो जाएगा, डेडली। हार्मफुल एक वर्ड हो जाएगा, हार्मफुल। डेंजरस एक वर्ड हो जाएगा, डेंजरस। दैट्स ओके। प्रेवलेंट मीन्स प्रचलित। प्रेवलेंट मीन्स क्या होता है? प्रचलित। यूजुअल बोल सकते हो, यूजुअल। प्रिवेलिंग बोल सकते हो, प्रिवेलिंग। करेंट एक वर्ड हो जाएगा, करेंट। रिग्रेट मीन्स पछतावा होना, पछतावा। लेमेंट, लेमेंट। रिपेंट, रिपेंट एक वर्ड हो जाएगा। डिप्लोर एक वर्ड हो जाएगा, डिप्लोर। एबॉर्टिव मीन्स निष्फल होना, फेल होना। एबॉर्टिव मीन्स क्या होता है? फेल होना। फुटाइल बोल सकते हो, फुटाइल। इन वेन बोल सकते हो, इन वेन। यूजलेस बोल सकते हो, यूजलेस। तो लीथल का सिनोनिम्स हो जाएगा फैटल, फैटल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इंटाइस, चलो बताओ इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इंटाइस का सिनोनिम्स फटाफट बताओ कमेंट करके। इंटाइस मीन्स होता है बहकाना, लुभाना। इंटाइस मीन्स क्या होता है? बहकाना, लुभाना। एंट्रैप करना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एंट्रैप इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एम्प्ट बोल सकते हो, एम्प्ट। सेड्यूस बोल सकते हो, बेट्रे बोल सकते हो, बेट्रे। विगाइल बोल सकते हो, विगाइल। ट्रिम्फ मीन्स होता है विक्ट्री, विजय, सक्सेस, सक्सेस, विक्ट्री। अचीवमेंट बोल सकते हो, अचीवमेंट। इनगल्फ मीन्स होता है घेर लेना। इनगल्फ मीन्स क्या होता है? घेर लेना। फ्लड। ड्राउन बोल सकते हो, ड्राउन। सबमर्ज बोल सकते हो, सबमर्ज। रेस्टोके। इनएप्ट मीन्स होता है अनाड़ी। इनएप्ट मीन्स क्या होता है? अनाड़ी, अनफिट, अनफिट। इनकैपेबल, कैपेबल। तो इंटाइस का सिनोनिम्स हो जाएगा इंट्रैप, इंट्रैप। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस, चलो बताओ इसका सिनोनिम्स। गैरुलस आपको बताना है सिनोनिम्स। रिमोर्स, टॉकटिव, ऑर्डुरेट, डेवलपमेंट, फटाफट बताओ। गैरुलस मीन्स है बातूनी। गैरुलस मीन्स क्या होता है? बातूनी, टॉकटिव, जो अधिक बात करता हो। लोकेशियस बोल सकते हो, लोकेशियस। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। एफ्यूसिव बोल सकते हो, एफ्यूसिव। आर्टिकुलेट एक वर्ड हो जाएगा, आर्टिकुलेट। रिमोर्स मीन्स है पछतावा होना, पछतावा होना। गिल्ट, रिग्रेट। सेम बोल सकते हो, सेम। रेपिटेंस, रेपिटेंस। ऑब्डुरेट मीन्स है जिद्दी। ऑब्डुरेट मीन्स क्या होता है? जिद्दी। रूथलेस, रूथलेस। मर्सीलेस, मर्सीलेस एक वर्ड हो जाएगा। एब्यूसिव एक वर्ड हो जाएगा, एब्यूसिव। डेवलपमेंट मीन्स है विकास, विकास होना। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन। ग्रोथ बोल सकते हो, ग्रोथ। गैरुलस का सिनोनिम्स हो जाएगा टॉक्टिव, टॉक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिशियस, चलो बताओ इसका सिनोनिम्स। ऑडिशियस का आपको बताना है सिनोनिम्स। अवेटर, एविडेंट, ब्रेव, फॉन्ड ऑफ। कमेंट करके बताओ। ऑडिशियस मीन्स होता है साइसी। ऑडिशियस मीन्स क्या होता है? साइसी। रेव, ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। बोल्ड बोल सकते हो, बोल्ड। इम्पुडेंट, इम्पुडेंट। इंसोलेंट, वाइस एक वर्ड हो जाएगा, वाइस। अबेटर मीन्स है अपराध में सहयोगी। अबेटर मीन्स क्या होता है? अपराध में
सहयोगी, सहयोगी। एकम्प्लिस, एकम्प्लिस। एविडेंस बोल सकते हो, एविडेंस। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट, क्लियर, अपरेंट, अपरेंट। पॉसिबल, पॉसिबल, ऑब्वियस। कॉन्डेम मीन्स होता है अपमान करना, अपमान करना। डिनाउंस, डिनाउंस बोल सकते हो। क्रिटिसाइज से एक वर्ड हो जाएगा, क्रिटिसाइज। ब्लेम एक वर्ड हो जाएगा, ब्लेम। एडमोनिश से एक वर्ड हो जाएगा, एडमोनिश। डिटेस्ट एक वर्ड हो जाएगा, डिटेस्ट। लोथ बोल सकते हो, लोथ। एभोर बोल सकते हो, एक वर्ड एभोर हो जाएगा। फ्रेश ओके। तो एडोसियस का सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रेव, ब्रेव। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द, क्योंकि यही वर्ड आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। सभी को शेयर कर दो। नेक्स्ट वर्ड है टर्निस। चलो बताओ इसका सिनोनिम्स, फटाफट बताओ। इंस्टिगेट, जोवियल, डेपलेट, डैमेज। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। टर्निस मीन्स होता है नुकसान, टर्निस मीन्स क्या होता है, नुकसान। तो आई होप आप सभी को पता चल चुका होगा इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डैमेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डिफेम बोल सकते हो, डिफेम एक वर्ड हो जाएगा। डल एक वर्ड हो जाएगा। एम्ब्रेस एक वर्ड हो जाएगा, एम्ब्रेस। मड़ी एक वर्ड हो जाएगा, मड़ी बोल सकते हो। पॉल्यूट एक वर्ड हो जाएगा, पॉल्यूट। स्टेन बोल सकते हो, एम्पेयर बोल सकते हो, एम्पेयर। तो इंस्टिगेट मीन्स है भड़काना, इंस्टिगेट मीन्स क्या होता है, भड़काना। काइंडल, इनसाइड बोल सकते हो, इनसाइड। कॉमेंट बोल सकते हो, इनिटिएट, इनिटिएट बोल सकते हो। जोवियल मीन्स है खुश, हैप्पी। जॉयस, जॉयस एक वर्ड हो जाएगा। एमाइबल एक वर्ड हो जाएगा, एमाइबल। कॉर्डियल एक वर्ड हो जाएगा, कॉर्डियल। प्लीजेंट एक वर्ड हो जाएगा, प्लीजेंट। डेप्लेट मीन्स है कम करना, रिड्यूस करना। डेप्लेट मीन्स क्या होता है, कम करना, रिड्यूस करना, रिड्यूस। डिक्रीज एक वर्ड हो जाएगा, डिक्रीज। डिमनिश एक वर्ड हो जाएगा, डिमनिश। एम्पटी एक वर्ड हो जाएगा, एम्पटी। तो टेनिस का सिनोनिम्स हो जाएगा डैमेज, डैमेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। चलो बताओ इसका सिनोनिम्स क्या होगा। एलिवेट का सिनोनिम्स मिटिगेट, मैलिस, आर्टिकुलेट, एसिड। फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एलिवेट मीन्स है हल्का कर देना या कम कर देना। एलिवेट मीन्स क्या होता है, कम कर देना या हल्का कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स क्या होता है, हल्का कर देना। एलाई बोल सकते हो, एलाई। पेसिफाई एक वर्ड हो जाएगा, पेसिफाई। रेमेडिएट बोल सकते हो, रेमेडिएट। लाइटन बोल सकते हो, लाइटन। मैलिस मीन्स है द्वेष, मैलिस मीन्स क्या होता है, द्वेष। बिटरनेस। एनिमोसिटी बोल सकते हो, एनिमोसिटी। एंटीपैथी बोल सकते हो, एंटीपैथी। आर्टिकुलेट मीन्स था स्पष्ट बोलने वाला, क्लियर बोलने वाला, साफ बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला। एलोक्वेट। प्लेउंट एक वर्ड हो जाएगा, प्लेउंट। डिस्टिंक्ट एक वर्ड हो जाएगा, डिस्टिंक्ट।
एसीड मीन्स है मान लेना। एसीड मीन्स क्या होता है? मान लेना, कॉम्प्लाई करना, कॉम्प्लाई। एक्सेप्ट बोल सकते हो, एक्सेप्ट। एडमिट बोल सकते हो, एडमिट। एसेंट एक वर्ड हो जाएगा, एसेंट। तो एलिविएट का सिनोनिम्स हो जाएगा मिटिगेट, मिटिगेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है डिस्पर्स। चलो बताओ इसका सिनोनिम्स। डिस्पर्स का सिनोनिम्स रेलिश, एम्पलीफाई, इजेक्ट, इंसेंट। कमेंट करके बताओ सभी लोग। डिस्पर्स मीन्स था बिखेरना। डिस्पर्स मीन्स क्या होता है? बिखेरना। डिस्पर्स मीन्स क्या होता है? बिखेरना, तितर बितर करना। इजेक्ट बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इजेक्ट। स्कैटर, स्कैटर एक वर्ड हो जाएगा। स्कैटर। सेपरेट बोल सकते हो, सेपरेट एक वर्ड हो जाएगा। वनिश बोल सकते हो, वनिश। डिफ्यूज बोल सकते हो, डिफ्यूज। दैट्स ओके। तो रेलिश मीन्स था आनंद लेना। रेलिश मीन्स क्या होता है? आनंद लेना। एडोर, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। एपेटाइल बोल सकते हो, एपेटाइल। प्लेजर बोल सकते हो, प्लेजर एक वर्ड हो जाएगा, प्लेजर। एम्पलीफाई मीन्स था ज्यादा करना। एम्पलीफाई मीन्स क्या होता है? ज्यादा करना, बूस्ट करना। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई। इनलार्ज बोल सकते हो, इनलार्ज। इंसेन मीन्स था पागल। इंसेन मीन्स क्या होता है? पागल, क्रेजी, क्रेजी। डिलीरियस सोच, डिलीरियस। एबरेंट बोल सकते हो, एबरेंट। फ्रैंटिक। डिमेंटेड बोल सकते हो, डिमेंटेड एक वर्ड हो जाएगा, डिमेंटेड। तो डिस्पर्स का सिनोनिम्स हो जाएगा इजेक्ट। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड है रेलेंगेज। चलो बताओ इसका सिनोनिम्स। रेलेंगेज का सिनोनिम्स इलॉप, फॉरगो, इवेंचुअल, डिस्पेयर। फटाफट बताओ। रेलेंगेज का सिनोनिम्स क्या होगा? फटाफट आप सभी को बताना है। रेलेंगेज मीन्स होता है त्यागना, गिव अप करना, फॉरगो करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फॉरगो। एब्डिकेट बोल सकते हो, एब्डिकेट मीन्स क्या होता है? त्यागना। डिस्कॉर्ड हो जाएगा एक वर्ड। अबेंडन बोल सकते हो, अबेंडन। रिनाउंस बोल सकते हो, रिनाउंस। वकेट हो जाएगा एक वर्ड, वकेट। एबनीगेट, एबनीगेट। इलोप मीन्स होता है फरार होना। इलोप मीन्स क्या होता है? फरार होना। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड। फ्ली, डिकैन। इवेंचुअली मीन्स था अंतिम। इवेंचुअली मीन्स क्या होता है? अंतिम, अल्टीमेटली, अल्टीमेट। पॉसिबल एक वर्ड हो जाएगा, पॉसिबल। डिस्पेयर मीन्स था निराशा। डिस्पेयर मीन्स क्या होता है? निराशा। माइजरी, माइजरी बोल सकते हो, मेलनचोली बोल सकते हो, मेलनचोली। एंग्विश बोल सकते हो, एंग्विश। सारो बोल सकते हो, सारो। ग्लूम। रेलिंग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरगो। गॉट इट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है इम्पेंसिव। चलो बताओ इसका सिनोनिम्स। इम्पेंसिव का सिनोनिम्स नेप्टे, डेफिनेट, प्रिमिटिव, रेटिसेंट। फटाफट बताओ। इम्पेंसिव मीन्स था उदासीन। इम्पेंसिव मीन्स क्या होता है? उदासीन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रेटिसेंट। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्टोइक बोल सकते हो, स्टोइक। एपेथेटिक बोल सकते हो, एपेथेटिक एक वर्ड हो जाएगा। इनडिफरेंट एक वर्ड हो जाएगा, इनडिफरेंट। इमोशनलेस, इमोशनलेस। निफ्टी मीन्स होता है फैशन वाला। निफ्टी मीन्स क्या होता है? फैशन वाला। ट्रेंडी,
नीट, एक्सीलेंट, स्टाइलिश, स्टाइलिश। डेफिनेट मीन्स था स्पष्ट, कंप्लीट, बोल्ड, पॉजिटिव, प्रिसाइज। प्रिमिटिव मीन्स था प्राथमिक। प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है? प्राथमिक, बेसिक, प्रिंस्टाइन, प्रिंस्टाइन, इसेंशियल, एसेंशियल। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रेटिसेंट, रेटिसेंट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग सेशन को जल्द शेयर लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से नाते की हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलो बताओ सभी लोग इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एवरेज का आपको बताना है एंटोनिम्स। कॉन्विक्ट, स्ट्रेच, कॉन्ट्रेरी, एम्ब्रेस। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। एवरेज, एवरेज मीन्स है शॉर्ट करना, छोटा करना, संक्षेप करना। तो सभी लोग बताओ कमेंट करके इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कॉन्विक्ट होगा, स्ट्रेच होगा, कॉन्ट्रेरी होगा, एम्ब्रेस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन्स क्या होता है? खींचना, लंबा करना, खींचना, या इनलार्ज करना, बढ़ाना, या एलोंगेट बोल सकते हो, एक वर्ड हो जाएगा एलोंगेट। मीन्स होता है लंबा करना। रेशो की। तो एवरेज मीन्स होता है छोटा करना या संक्षेप करना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेच, मीन्स होता है खींचना, इनलार्ज करना, एलोंगेट करना। व्हाट इट? कॉन्विक्ट मीन्स होता है अपराधी। कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है? अपराधी। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्वाइट। एक्वाइट मीन्स होता है दोष मुक्त, दोष मुक्त। रेशो की। कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है विपरीत। कॉन्ट्रेरी मीन्स क्या होता है? विपरीत। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एग्रीएबल। एग्रीएबल मीन्स होता है सहमत। एम्ब्रेस मीन्स होता है स्वीकार करना। एम्ब्रेस मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मीन्स होता है बाहर करना, बाहर करना। तो एवरेज का एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेच। स्ट्रेच या इनलार्ज या एलोंगेट। तो ये वर्ड हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। रह चुके। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। चलो सभी लोग सेशन को जल्द शेयर लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है, क्योंकि यही बुक एप्स आपके एग्जाम में छपने वाली है। चलो नेक्स्ट वर्ड है फेलिसिटी। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अच्छा वर्ड है क्लस्टर, कोजेंट, सोरो, पिकल। फटाफट बताओ फेलिसिटी का एंटोनिम्स क्या होगा? फेलिसिटी मीन्स सुख, खुश रहना या सुखी रहना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स हो जाएगा इसका सारो, मीन्स होता है दुखी रहना, दुखी रहना या सैड रहना। दैट्स ओके। क्लस्टर मीन्स होता है समूह। क्लस्टर मीन्स क्या होता है? समूह। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स होता है अलग अलग, अलग अलग। कोजेंट मीन्स होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। कोजेंट मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इम्पोर्टेंट। का एंटोनिम्स हो जाएगा इम्पोर्टेंट मीन्स होता है शक्तिहीन, शक्तिहीन या इनइफेक्टिव बोल सकते हो, इनइफेक्टिव। फिकल मीन्स होता है चंचल। फिकल मीन्स चंचल। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट स्टेबल बोल सकते हो, फर्म बोल सकते हो, फर्म या सर्टेन बोल सकते हो, सर्टेन। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सारो या सैड बोल सकते हो। रेस ओके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पैक्ट। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कॉम्पैक्ट का एंटोनिम्स बेट्रायल, बॉस्ट, एडवेंट, लूज। फटाफट बताओ कमेंट करके। कॉम्पैक्ट मीन्स है ठोस या सघन। कॉम्पैक्ट मीन्स क्या होता है? ठोस या सघन। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लूज। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लूज मीन्स है ढीला। एक्सपेंड बोल सकते हो, एक्सपेंड।
बेट्रायल मीन्स है धोखा। बेट्रायल मीन्स क्या होता है? धोखा, चीट। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स है सुरक्षित, सुरक्षित रखना। बोस्ट मीन्स है डींग मारना। बोस्ट मीन्स क्या होता है? डींग, हाँकना या मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मीन्स होता है आलोचना करना, निंदा करना, निंदा करना। एडवेंट मीन्स था आगमन। एडवेंट मीन्स क्या होता है? आगमन। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिपास्चर। डिपास्चर मीन्स है प्रस्थान करना, प्रस्थान करना। तो कॉम्पैक्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा लूज। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग सेशन को जैसे शेयर लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जिसने ना किया हो, तो जो फर्स्ट टाइम बात करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट बड़ा रेउन, चलो बताओ इसका एंटोनिम्स। सैल्वेज, मेन, टेम, रेवेयर। कमेंट करके बताओ सभी लोग। रेउन मीन्स था बर्बादी। रेउन मीन्स क्या होता है? बर्बादी। तो सभी लोग बताओ फटाफट इसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मेंड। मेंड मीन्स क्या होता है? मरम्मत करना, रिपेयर करना, मरम्मत करना। या रिपेयर बोल सकते हो, रिपेयर। जैसे आपका मोबाइल खराब हो जाता है तो उसको क्या करवाने जाते हो? रिपेयर करवाने जाते हो, मरम्मत करवाने जाते हो, या मेंड बोल सकते हो, सही करवाने जा रहे हो। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपको याद करना है। सैल्वेज मीन्स होता है बचाव। सैल्वेज मीन्स क्या? बचाव करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डैमेज। डैमेज मीन्स कहते हैं नुकसान पहुंचाना, लॉस होना किसी चीज को। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, होना। टेम मीन्स होता है पालतू या शांत। टेम मीन्स क्या होता है? पालतू या शांत। पालतू जानवर कैसे होते हैं? शांत होते हैं, टेम होते हैं। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अपसेट। अपसेट मीन्स वाइल्ड बोल सकते हो, जंगली। रेबियल मीन्स होता है प्रकट करना। रेबियल मीन्स क्या होता है? प्रकट करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हाइड करना। कॉन्सियल बोल सकते हो, कॉन्सियल, छिपाना। तो रिम का एंटोनिम्स हो जाएगा मेड, या रिपेयर बोल सकते हो, रिपेयर। रेस्ट ओके। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। रेस्ट ओके। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीट। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा। रिट्रीट का आपको बताना है एंटोनिम्स। एबॉलिश होगा, कॉमिक होगा, एडवांस होगा, एबॉर्ट होगा। फटाफट बताओ कमेंट करके। रिट्रीट मीन्स पीछे हटना। रिट्रीट मीन्स क्या होता है? पीछे हटना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडवांस। एडवांस मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। एबॉलिश मीन्स हटाना, इरेज करना। का एंटोनिम्स हो जाएगा कंटिन्यू। बिल्ड करना, बिल्ड बोल सकते हो, या कंस्ट्रक्ट बोल सकते हो, या क्रिएट बोल सकते हो, क्रिएट, या रिस्टोर बोल सकते हो। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, याद कर लेना। कॉमिक मीन्स था हास्यजनक। कॉमिक मीन्स क्या होता है? हास्यजनक। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रेजिक। ट्रेजिक मीन्स है दुखद। एबोर्ट मीन्स है बंद कर देना। एबोर्ट मीन्स क्या होता है? बंद कर देना, किसी चीज को क्लोज कर देना, कर देना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉमेंस। कॉमेंस मीन्स होता है स्टार्ट करना, शुरुआत करना, याद करना। रेस्ट ओके। तो रिट्रीट का एंटोनिम्स हो जाएगा एडवांस। अच्छा वर्ड है, रट। रेस्ट ओके। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्टियस। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा। कॉर्टियस का आपको बताना है एंटोनिम्स। डेंटी, रूड, रिसेप्शन, रेप्लेनिश। फटाफट बताओ कमेंट करके। कॉर्टियस मीन्स था विनम्र। कॉर्टियस मीन्स क्या होता है? विनम्र। तो फटाफट बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रेव मीन्स होता है असभ्य, असभ्य। इम्पोलाइट बोल सकते हो, इम्पोलाइट, या डिसकॉर्टियस बोल सकते हो, डिसकॉर्टियस। डेंटी मीन्स है नाजुक। डेंटी मीन्स क्या होता है? नाजुक, मेरी नाजुक कली, डेंटी। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लमसी। क्लमसी मीन्स है अनाड़ी। क्लमसी मीन्स क्या होता है? अनाड़ी। डिसेप्शन मीन्स है धोखा। डिसेप्शन मीन्स क्या होता है? धोखा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी। रिप्लेनिश मीन्स है फिर से भरना। रिप्लेनिश मीन्स क्या होता है? फिर से भरना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिप्लेट। डिप्लेट मीन्स है खाली करना या एम्प्टी करना, एम्प्टी करना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रेव। रेस्ट ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो। तो जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट वर्ड है स्लैकन। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या हुआ? स्लैकन का आपको बताना है एंटोनिम्स, रिटेन, इंक्रीज, मैनेज, हैंडी। फटाफट बताओ। स्लैकन मीन्स कम करना। स्लैकन मीन्स क्या होता है? किसी चीज को कम करना, घटाना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज करना, बढ़ाना। इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ाना। या इंटेंसिफाई बोल सकते हो, इंटेंसिफाई। रिटेन मीन्स बनाए रखना। रिटेन मीन्स क्या होता है? बनाए रखना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिलीज करना, छोड़ना, या फॉरगेट बोल सकते हो। मेनेस मीन्स होता है खतरा। मेनेस मीन्स क्या होता है? खतरा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट। हेल्पिंग बोल सकते हो, हेल्पिंग। हैंडी मीन्स है सुविधाजनक। हैंडी मीन्स क्या होता है? सुविधाजनक। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हैवी। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हैवी मीन्स है भारी। तो सिलेकन का एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज। इंक्रीज। रेस्ट होगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है इम्पीड। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या हुआ? सभी लोग बताओ फटाफट। हाँ, इकोनॉमी, एक्सपेडाइट, इमिनेंट। फटाफट बताओ कमेंट करके। अच्छा वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। इम्पीड मीन्स है बाधा डालना, रुकावट। तो इम्पीड मीन्स क्या होता है? बाधा डालना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मीन्स क्या होता है? शीघ्रता करना। शीघ्रता करना, या एडवांस बोल सकते हो, एडवांस हो जाएगा। हग मीन्स होता है विशाल। हग मीन्स क्या होता है? विशाल, मैसिव। मैसिव बोल सकते हो, मैसिव। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मिनट। मिनट मीन्स क्या होता है? छोटा, सूस। सूस। टीनी बोल सकते हो, टीनी मीन्स होता है छोटा। देश ओके। इग्नोमनी मीन्स है अपमान। इग्नोमनी मीन्स क्या होता है? अपमान। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स है गौरव। स्टीम बोल सकते हो, स्टीम। या ऑनर बोल सकते हो, ऑनर। तो ये कुछ वर्ड है जिनको आपको रट डालें। इमिनेंट मीन्स होता है पास में। इमिनेंट मीन्स क्या होता है? पास में। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्टेंट। डिस्टेंट मीन्स होता है दूर। रिमोट बोल सकते हो, रिमोट एक वर्ड हो जाएगा। तो इम्पीड का सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या हुआ? सभी लोग बताओ फटाफट। हजार्ड, स्लाइड, हैम्पर, गजल। हैप्पी मीन्स होता है भारी, हैवी। हैप्पी मीन्स क्या होता है? भारी। तो स्लाइड, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, स्लाइड मीन्स होता है हल्का। हल्का। तो हैप्पी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हजार्ड मीन्स है खतरा। हजार्ड मीन्स क्या होता है? खतरा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेफ्टी। सेफ्टी। प्रोटेक्शन बोल सकते हो, प्रोटेक्शन। हैम्पर मीन्स है बाधा डालना। हैम्पर मीन्स क्या होता है? बाधा डालना। प्रोमोट, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रमोट, बढ़ावा देना। असिस्ट बोल सकते हो, असिस्ट एक वर्ड हो जाएगा, असिस्ट। गजल मीन्स है बहुत खाना पीना। गजल मीन्स क्या होता है? बहुत खाना पीना। जैसे आप कहीं जाते हो, जैसे आप अपने ससुराल गए, वहाँ पे आपके सासू माँ ने बहुत सारा खाना पीना रख दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गजल। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टार मीन्स होता है भूखा रहना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लाइड। रेस्ट ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्ली। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा? बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है ग्ली। जेनियल, फोर्टिफाई, फ्लॉलेस, वो। ग्ली मीन्स है खुशी, हैप्पी। ग्ली मीन्स क्या होता है? खुशी, हैप्पी। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वो मीन्स होता है दुखी होना, सैड होना। या सौरो बोल सकते हो, सौरो। जेनियल मीन्स होता है मिलनसार। जेनियल मीन्स क्या होता है? मिलनसार। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बोरिस। होस्टाइल बोल सकते हो, होस्टाइल। सुलन बोल सकते हो, सुलन। फोर्टिफाई मीन्स है मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना। स्ट्रॉन्ग करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अंडरमाइन। अंडर माइन मीन्स है कमजोर बनाना। बीकन बोल सकते हो, बीकन। लॉलेस मीन्स है निर्दोष। लॉलेस मीन्स क्या होता है? निर्दोष। डिफेक्टिव मीन्स होता है दोष मुक्त। दोष मुक्त। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो फटाफट। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर? फटाफट सभी लोग बताओ। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खेती। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खेती करना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप सभी को बताना है फटाफट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। तो इसका बनवर्ड क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, तो इसका बनवर्ड हो जाता है फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए होगा। विटिकल्चर होता है अंगूर की खेती करना। ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती करना। हॉर्टिकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों की खेती करना। एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन। रेयरिंग ऑफ बीज, रेयरिंग ऑफ बीज, मधुमक्खी पालन। तो ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खेती। फ्लोरिकल्चर इसे बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। एपी कल्चर होता है रेइंग ऑफ बीज, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ ए फ्रेंड, चलो बताओ इसका बनवर्ड क्या होगा? कमेंट करके आप सभी को बताना है। मर्डर ऑफ ए फ्रेंड, एपिसाइड, एमिसाइड, एबीसाइड, बोबीसाइड? कमेंट करके आप सभी को बताना है। दोस्त की हत्या करना, मर्डर, मर्डर ऑफ ए फ्रेंड, दोस्त की हत्या। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट करके बताओ सभी लोग फटाफट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एमिसाइड। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एमिसाइड, दोस्त की हत्या करना। एपिसाइड होता है किलिंग ऑफ ए बी, किलिंग ऑफ ए बी, मधुमक्खी की हत्या करना। एबीसाइड होता है किलिंग ऑफ ए बर्ड, किलिंग ऑफ ए बर्ड, पक्षी की हत्या करना। बोबीसाइड होता है मवेशियों की हत्या करना, स्लेटर ऑफ कैटल्स, स्लेटर ऑफ कैटल, मवेशियों की हत्या करना, मवेशियों की हत्या करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मर्डर ऑफ ए फ्रेंड, दोस्त की हत्या, एमिसाइड बोलते हैं। एपी साइड होता है किलिंग ऑफ ए बी, एबी साइड होता है किलिंग ऑफ ए बर्ड, बोबी साइड होता है स्लेटर ऑफ कैटल। नेक्स्ट है फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, चलो बताओ इसका बनवर्ड क्या होगा? कमेंट करके बताओ सभी लोग। साइबोफोबिया, डोमेटोफोबिया, गेमोफोबिया, क्लेस्टोफोबिया? फटाफट बताओ। फियर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेस, बंद जगह से डरना, बंद जगह से जिसको डर लगता है, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। तो इसे बोलते हैं क्लेस्टोफोबिया। तो इसे क्या बोलते हैं? क्लेस्टोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस। साइबोफोबिया होता है खाने से डरना, फियर ऑफ फूड, फियर ऑफ फूड, खाने से डरना, खाने से डरना। डोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ हाउसेस, घरों से डरना, फियर ऑफ हाउसेस। गेमोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज, जिसको शादी से डर लगता हो, तो फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज जिसको शादी से डर लगता हो, तो उसे बोलते हैं गेमोफोबिया। तो फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, बंद जगह से डरना,
तो इसे बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। ट्राइगोफोबिया होता है फियर ऑफ फूड। डोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ हाउसेस। गेमोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? नेक्स्ट है लव फॉर हाई प्लेसेस। चलो बताओ, लव फॉर हाई प्लेसेस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एगोराफिलिया, एक्रोफिलिया, एलरोफिलिया, एम्ब्लोफिलिया। कमेंट करके बताओ सब लोग। लव फॉर हाई प्लेसेस, ऊंचे स्थानों से प्यार करना। जिसको ऊंचे स्थान पसंद हो या प्यारे हो, ऊंचे स्थानों से प्यार करना, तो इसे बोलते हैं एक्रोफिलिया। क्या बोलते हैं? एक्रोफिलिया। लव फॉर हाई प्लेसेस। एगोराफिलिया होता है लव फॉर ओपन और पब्लिक प्लेसेस। लव फॉर ओपन एंड पब्लिक प्लेसेस। एल्ड्रोफिलिया होता है लव फॉर कैट्स। लव फॉर कैट्स, जिसको बिल्लियां पसंद हो, बिल्लियों से प्यार करना। एम्ब्लोफिलिया होता है लव फॉर वॉकिंग, टहलने से प्यार करना। लव फॉर वॉकिंग, टहलने से प्यार करना। जिसको टहलना पसंद हो या प्यार करना एक ही बात है। तो लव फॉर हाई प्लेसेस, ऊंचे स्थानों से प्यार करना, तो इसे बोलते हैं एक्रोफिलिया। एगोराफिलिया होता है लव फॉर ओपन एंड पब्लिक प्लेसेस। एलोफिलिया होता है लव फॉर कैट। फिलिया होता है लव फॉर वॉकिंग। बेस्ट ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हेलमिन्थोलॉजी, जियोलॉजी, जियोगोनी, हेमिटोलॉजी। फटाफट बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के निर्माण का अध्ययन करना, पृथ्वी के निर्माण का अध्ययन करना, तो इसे बोलते हैं जियोगोनी। क्या बोलते हैं? जियोगोनी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। हेलमिन्थोलॉजी होते हैं स्टडी ऑफ वर्म्स, स्टडी ऑफ वर्म्स, कीड़े का अध्ययन करना। जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। हेमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन करना। राइट ओके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, इसका वन वर्ड हो जाएगा जियोगोनी। हेलमिन्थोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्म्स। जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। हेमेटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ लाइफ। चलो बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा? बॉटनी, बायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्पोलॉजी। फटाफट बताओ कमेंट करके। स्टडी ऑफ लाइफ, जीव विज्ञान का अध्ययन करना, जीव विज्ञान का अध्ययन करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। कार्डियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द हार्ट, स्टडी ऑफ द हार्ट। कार्पोलॉजी स्टडी ऑफ रूट, स्टडी ऑफ रूट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड है वर्शिप ऑफ स्टार्स। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
एस्ट्रोलेटरी, आर्टोलेटरी, कॉस्मोलेटरी, जियोलेटरी। कमेंट करके आप सभी को बताना है। वर्शिप ऑफ स्टार्स, तारों की पूजा करना, तारों की पूजा करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोलेटरी, वर्शिप ऑफ स्टार्स। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एस्ट्रोलेटरी, वर्शिप ऑफ स्टार्स। आर्टोलेटरी होता है सेल्फ वर्शिप ऑफ, सेल्फ वर्शिप, आत्म पूजन, आत्म पूजन। कॉस्मोलेटरी होता है विश्व की पूजा करना, वर्शिप ऑफ द वर्ल्ड, वर्शिप ऑफ द वर्ल्ड। जियोलेटरी होता है वर्शिप ऑफ द अर्थ, वर्शिप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की पूजा करना। बेस्ट ओके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। ओटेट सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। ये वो वर्ड है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है जो एसएससी बार बार एग्जाम में पूछ रही है। तो फटाफट सभी को याद कर लेना। ओटेट ए हेयर इन द बटन। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए हेयर विथ स्कैप, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए चैलेंजिंग सिचुएशन, ए ऑर्नेस्ट नेस्ट। चलो बताओ। बहुत अच्छा आइडियम से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ए हेयर इन द बटन मीन्स होता है चुनौतीपूर्ण स्थिति। ए हेयर इन द बटन मीन्स होता है चुनौतीपूर्ण स्थिति। ए चैलेंजिंग सिचुएशन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए चैलेंजिंग सिचुएशन। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इसका आइडियम क्या हो जाएगा, ए चैलेंजिंग सिचुएशन। ए ब्रीथ स्कैप मीन्स से बाल बाल बचना, ए नैरो स्कैप, ए नैरो स्कैप या नैरो मार्जिन बोल सकते हो, नैरो मार्जिन, बाल बाल बचना, बचना। ये भी बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ए हेयर ब्रीथ स्कैप मीन्स से बाल बाल बचना, ए नैरो स्कैप या नैरो मार्जिन। नेक्स्ट है ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स होता है लोहे के चने चबाना, मुश्किल काम करना, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क। या बोल सकते हो ए टफ चैलेंज, या ए टफ चैलेंज, या बोल सकते हैं ए डिफिकल्ट पर्सन, ए डिफिकल्ट पर्सन। तो ये आपको तीनों याद कर लेने, कोई भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। रेस्ट ओके। नेक्स्ट है ए ऑर्नेस्ट नेस्ट मीन्स होता है अप्रिय स्थिति, एन अनप्लीजेंट डिफिकल्ट, एन अन अन एन अनप्लीजेंट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट अप्रिय स्थिति, अप्रिय स्थिति याद। तो ए हेयर इन द बटर मीन्स द चुनौतीपूर्ण स्थित, जिसका एलिम्स हो जाएगा चैलेंजिंग सिचुएशन। ए हेयर ब्रीथ स्कैप मीन्स द ए नैरो मार्जिन या ए नैरो स्कैप, बाल बाल बचना। ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स होता है मुश्किल काम करना, लोहे की चनी चबाना, डिफिकल्ट टास्क या ए टफ चैलेंज या ए डिफिकल्ट पर्सन। ए ऑर्नेस्ट नेस्ट मीन्स होता है अप्रिय स्थिति, एन अनप्लीजेंट डिफिकल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ए किक इन द टीथ। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए किक इन द टीथ, ए लैम एक्सक्यूज, ए ग्रैब सेटबैक, ए लॉपिंग स्टॉक, ए लॉन्ग शॉट। फटाफट बताओ। ए किक इन द टीथ मीन्स होता है बड़ी असफलता, बड़ी असफलता। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए ग्रैब सेटबैक। तो इसका एडिम्स हो जाएगा ए ग्रेट सेटबैक या ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट बोल सकते हो,
ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट पॉइंटमेंट। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए लैम एक्सक्यूज मिलता असंतोषजनक बहाना, वीक एक्सक्यूज, वीक एक्सक्यूज, असंतोषजनक बहाना। ए लॉपिंग स्टॉक मीन्स होता है हंसी का पात्र, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉफ्टर या एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुल बोल सकते हो, आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉफ्टर या बोल सकते हो एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुल्स, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, रेडिक्यूल। तो आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ए लॉन्ग शॉट, ए लॉन्ग शॉट मिलता है सफलता की कम संभावना होना, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, सफलता की कम संभावना, सफलता की कम संभावना। तो इसका एडिम्स क्या हो जाएगा, ए ग्रेव सेटबैक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो, क्योंकि यही आइडियम्स आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, मोस्ट रिपीटेड आइडियम्स है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है, और जिसने पिछली सेशन ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट है ए मैन ऑफ स्पिरिट इज। चलो बताओ, ए मैन ऑफ स्पिरिट इज, कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए मैन ऑफ स्ट्रा, ए मेयर्स नेस्ट, ए मंथ ऑफ संडेज, ए वेरी करेजियस मैन। फटाफट बताओ कमेंट करके। ए मैन ऑफ स्पिरिट इज मीन्स होता है साहसी आदमी, साहसी आदमी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कमेंट करके आप सभी को बताना है, फटाफट बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक वेरी करेजियस मैन, साहसी आदमी। तो इसका आइडियम क्या हो जाएगा, ए वेरी करेजियस मैन। ए मैन ऑफ एक्स्ट्रा मीन्स होता है कमजोर व्यक्ति, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, या ए वीक और कॉवर्डली पर्सन बोल सकते हो, या ए वीक ऑफ कॉवर्डली पर्सन। आपको ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। ए मेयर्स नेस्ट मीन्स होता है जटिल स्थिति, ए डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ए डिफिकल्ट, डिफिकल्ट या बोल सकते हो कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जटिल स्थिति। नेक्स्ट है ए मंथ ऑफ संडेज, ए मंथ ऑफ संडेज मीन्स होता है लंबा समय, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय, लंबा समय। तो ए मैन ऑफ स्पिरिट इज मीन्स होता है साहसी आदमी, ए वेरी करेजियस मैन, वेरी करेजियस मैन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट है ए पेन इन द नेक। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पेन इन द नेक, ए निग नॉक, ए पेन लॉप्स बेब, is someone that is annoying a night owl। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। ए पेन इन द नेक मीन्स होता है असहनीय आदमी, असहनीय आदमी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए समवन दैट इज एनॉइंग। तो इसका आइडियम्स क्या हो जाएगा, ए समवन दैट इज एनॉइंग। ए निक नोग मीन्स होता है अक्ल का अंधा या मूर्ख, ए फूल या स्टूपिड बोल सकते हो, स्टूपिड, मूर्ख व्यक्ति या अक्ल का अंधा। ए पेन लॉक्स बेब मीन्स होता है अंतहीन कार्य, एंड एंडलेस जॉब, एंड एंडलेस जॉब, अंतहीन कार्य, अंतहीन कार्य।
ए नाइट ऑल मीन्स होता है देर रात तक जागने वाला व्यक्ति। ए पर्सन हु प्रिफेस, ए पर्सन हु प्रिफेस टू बी अवेक लेट एट नाइट, देर रात तक जागने वाला व्यक्ति। ओके, तो इसका आइडियम्स हो जाएगा इज समवन दैट इज एनोइंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक से कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दूं, और जिसने पिछली क्लास से ना देखी जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। प्रोटेक्ट। चलो नेक्स्ट वर्ड है ए पीस ऑफ केक। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ए रेनी डे, ए वेरी इजी टास्क, ए पीस ऑफ द पाई, ए प्लम जॉब। फटाफट बताओ। ए पीस ऑफ केक मीन्स बच्चों का खेल या आसान काम, या बोल सकते हो आसान काम, बच्चों का खेल या आसान काम। चलो बताओ। तो ए वेरी इजी टास्क, तो इसका आइडियम क्या हो जाएगा? ए वेरी इजी टास्क। ए पीस ऑफ केक मीन्स होता है बच्चों का खेल या आसान काम, ए वेरी इजी टास्क। ए रेनी डे मीन्स मुश्किल घड़ी, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल घड़ी, मुश्किल घड़ी। ए पीस ऑफ द पाई, ए पीस ऑफ द पाई मीन्स होता है पैसे में हिस्सेदारी, ए शेयर इन द मनी ऑफ बिजनेस, ए शेयर इन द मनी ऑफ बिजनेस, बिजनेस, पैसे में हिस्सेदारी, पैसे में हिस्सेदारी। नेक्स्ट है ए प्लम जॉब। ए प्लम जॉब मीन्स होता है अच्छी वेतन वाली नौकरी, एन इंटेलिजेंट जॉब दैट आल्सो पेज वेल, एन इंटेलिजेंट जॉब दैट आल्सो पेज वेल, अच्छी वेतन वाली नौकरी, अच्छी वेतन वाली नौकरी। अच्छा आइडियम से बार बार पूछा जा रहा है। तो ये पीस ऑफ केक मीन्स बच्चों का खेल या आसान काम, ए वेरी इजी टास्क। चलो नेक्स्ट है ए रोटन एपल। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए से पेयर ऑफ हैंड्स, ए सी चेंज, ए रेड लेटर डे, ए सिंगल बैड पर्सन। कमेंट करके बताओ। ए रोटन एपल मीन्स होता है बुरी संगत। ए रोटन एपल मीन्स क्या होता है? बुरी संगत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए सिंगल बैड पर्सन, या थिंग्स इन ए ग्रुप बोल सकते हो, थिंग्स सॉरी इन ए ग्रुप। आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे क्योंकि दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ए से पेयर ऑफ हैंड्स मीन्स विश्वसनीय व्यक्ति, ए रिलायबल पर्सन, ए रिलायबल पर्सन, विश्वसनीय व्यक्ति। ए सी चेंज मीन्स होता है पूर्ण परिवर्तन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन। ए रेड लेटर डे मीन्स होता है महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पोर्टेंट डे, एन इम्पोर्टेंट डे, या हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे बोल सकते हो, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। ओके, तो इसका आइडियम्स हो जाएगा ए सिंगल बैड पर्सन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट है ए शोर पॉइंट विथ। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए शोर पॉइंट विथ, ए स्क्वायर डील, ए समथिंग विच हर्ट्स, ए स्टिम नेक पर्सन, ए स्टोन्स थ्रो अ बिट। कमेंट करके बताओ सभी।
ए सोर पॉइंट विथ मीन्स होता है दुखी करने वाली बात। ए सोर पॉइंट विथ मीन्स होता है दुखी करने वाली बात। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इज समथिंग विच हर्ट्स, इज समथिंग विच हर्ट्स, दुखी करने वाली बात। ए स्क्वायर डील मीन्स होता है उचित समझौता, ए फेयर एग्रीमेंट, ए फेयर एग्रीमेंट, ए फेयर एंड ऑनेस्ट डील, ए फेयर एंड ऑनेस्ट डील, उचित समझौता। ए स्टिफ नेक्स्ट पर्सन मीन्स होता है अड़ियल व्यक्ति, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, अड़ियल व्यक्ति। ए स्टोन थ्रो अवे मीन्स होता है थोड़ी दूरी पर, ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर। तो ए शॉर्ट पॉइंट विथ मीन्स होता है ए समथिंग विच हर्ट, ए समथिंग विच हर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट है ए स्टॉर्म इन द टी कप। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए स्टॉर्म इन द टी कप, ए लॉट ऑफ एंगर, ए प्लम्बिंग ब्लॉक, ए टर्निंग पॉइंट, ए वॉक ऑफ लाइफ। कमेंट करके बताओ सभी लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए स्टॉर्म इन द ए टी कप मीन्स होता है पात का पतंगड़ बन, पात का पतंगड़। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाफट बताओ। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ए लॉट ऑफ एंगर, या बिग पुश ओवर ए स्मॉल मैटर बोल सकते हो, एक पुश ओवर ए स्मॉल मैटर। तो ये आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। ए प्लम्बिंग ब्लॉक मीन्स होता है सफलता में बाधा, एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस सफलता में बाधा, सफलता में बाधा। ए टर्निंग पॉइंट मीन्स होता है नया मोड़, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, anything that brings about changes। ए वॉक ऑफ लाइफ मीन्स होता है किसी व्यक्ति का पैसा या रुतबा, ए पर्सन ऑक्यूपेशन और, ए पर्सन्स ऑक्यूपेशंस और पोजीशन विद इन सोसाइटी, सोसाइटी व्यक्ति का पैसा या रुतबा। तो इसका आइडियम्स हो जाएगा ए लॉट ऑफ एंगर। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट। सभी को शेयर करो जल्द से जल्द।